Hello students, in our previous lecture we were studying about voice, okay, and we have already discussed about present indefinite tense, how to change present indefinite statements into passive voice. Today we shall study about present continuous tense, okay, that means how to change present continuous tense into passive voice. So present continuous tense, positive sentence, a subject plus ijmr plus verb plus ing plus subject. While changing into passive voice, it will be subject plus ijmr plus being plus third form of verb plus preposition plus subject. कंटिन्यूअस टेंस में ijmr के साथ भर की ing फॉर्म आता है, इसलिए पैसिव वॉइस में ijmr प्लस बीइंग प्लस भर की थर्ड फॉर्म होगा. ये भर के ing फॉर्म इसको बोलते हैं इंग. इंग आया मीन्स क्या लगेगा, बीइंग. बीइंग और भर की थर्ड फॉर्म अलग नहीं होना चाहिए. बीइंग और भर की थर्ड फॉर्म अलग नहीं होना चाहिए. एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सबसे पहले पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा. एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट बनेगा. उसके अनुसार ijmr का प्रयोग करना, फिर बीइंग प्लस भर की थर्ड फॉर्म करना, फिर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना, और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में फिर क्या बनेगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट. ओके, एग्जांपल, ही इज टीजिंग राम, वह राम को छेड़ रहा है. ठीक है क्या, या इज टीचिंग वर्ब है, राम इसमें ऑब्जेक्ट है और ही इसमें सब्जेक्ट है. ठीक है क्या, जो राम इधर ऑब्जेक्ट था इसको पहले हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया. अब राम के अनुसार फिर ijmr के साथ फिर बीइंग प्लस भर की थर्ड फॉर्म लगाया, इज बीइंग टीज्ड, फिर प्रीपोजिशन बाय, फिर ही बन गया हिम. राम इज बीइंग टीज्ड बाय हिम. नेक्स्ट, शी इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, यहाँ सी सब्जेक्ट है, इज वॉशिंग वर्ब है, द क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है. ओके, सो द क्लॉथ्स विल बी द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. द क्लॉथ सब्जेक्ट बन गया. द क्लॉथ्स के अनुसार हम ijmr में से आर का प्रयोग किया. देन बीइंग प्लस भर की थर्ड फॉर्म हो गया वॉश्ड, प्रीपोजिशन बाय, सब्जेक्ट सी क्या बन गया, हर. द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर. ओके, सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस का टेंस नहीं बदलना चाहिए. इसमें ijmr था, हम भी ijmr लगाए. ठीक है क्या. नेक्स्ट, नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस ijmr प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस सब्जेक्ट. ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है. जब पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, फिर ijmr, फिर नोट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट. सिर्फ हम नोट का प्रयोग किया, पॉजिटिव में नोट नहीं था, नेगेटिव में हम नोट का प्रयोग किया तो नेगेटिव बन गया. ठीक है ना. एग्जाम्पल, वी आर नॉट डूइंग आवर ड्यूटी, इधर वी सब्जेक्ट है, आर नॉट डूइंग इसमें हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे, आवर ड्यूटी इसमें ऑब्जेक्ट हो गया. सो ये जो आवर ड्यूटी ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया, आवर ड्यूटी सब्जेक्ट बन गया. उसके अनुसार हम इज का प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब. आवर ड्यूटी इज नॉट बीइंग डन बाय अस, वी क्या बन गया, अस. कभी कभी कुछ ग्रामर कहते हैं कि भाई वी का अस नहीं बनता, यूं जस्ट ऐसे ही लिख देते हैं, आवर ड्यूटी इज नॉट बीइंग डन बाय अस, लिखना जरूरत नहीं पड़ता है कुछ ग्रामर के अनुसार. ठीक है क्या. नेक्स्ट, आई एम नॉट रीडिंग हेमलेट, इसमें एम नॉट रीडिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, हेमलेट इसमें ऑब्जेक्ट है. तो ये हेमलेट ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया. उसके अनुसार ijmr का प्रयोग किया, फिर नोट था, नोट का प्रयोग किया, फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, फिर प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट. हेमलेट इज नॉट बीइंग रेड बाय मी, इसको रेड पढ़ते हैं, रीड रेड पढ़ते हैं इसको. ओके, इंटरोगेटिव, ijmr प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें पहला हेल्पिंग वर्ब आया ijmr. ठीक है क्या, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के ing फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा इंटरोगेटिव होना चाहिए. पहले हेल्पिंग वर्ब था तो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए. ijmr में से कोई पहले आएगा, वो किसके अनुसार आएगा ना, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हम ijmr का प्रयोग करेंगे. ठीक है क्या. एग्जाम्पल, इज ही हेल्पिंग द पुअर, इसमें
ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, द पुअर ऑब्जेक्ट है। ये द पुअर अब सब्जेक्ट बनने के लिए जाएगा। द पुअर जब सब्जेक्ट बनने के लिए जाएगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इजेमार का प्रयोग करेंगे। मैं आपको बता दूं ये जो द पुअर है वो प्लूरल में यूज होता है। द पुअर मीन्स द पुअर पीपल, ठीक है क्या। ये इसलिए इससे पहले एडजेक्टिव द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। द पुअर मीन्स ये प्लूरल में है, इसलिए इधर क्या लगा, आर द पुअर, ठीक है क्या। फिर बीइंग हेल्प्ड, वर्ब के थर्ड फॉर्म हो गया हेल्प्ड, फिर प्रीपोजिशन बाय, फिर ही बन गया ही। आर द पुअर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। नेक्स्ट, आर दे ईटिंग मैंगोज, आर दे ईटिंग मैंगोज, ठीक है क्या। इसमें क्या है, दे सब्जेक्ट है और आर ईटिंग वर्ब है और मैंगोज इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। जब इसको चेंज करेंगे, अब मैंगोज इसमें ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बनने के लिए जाएगा, तो मैंगोज प्लूरल हो गया, तो उसके अनुसार पहले हमें क्या लगाया, आर, ठीक है ना। आर मैंगोज बीइंग इटन बाय देम, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था वी वाले में कि भाई वी को अस में नहीं करते, कुछ ग्रामरियन कहते हैं, इस तरह दे को भी देम में नहीं करते, कुछ ग्रामर बुक के अनुसार। तो यानी कि उनके अनुसार ऐसे बनेगा, आर मैंगोज बीइंग इटन, इतना ही बनेगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि भाई इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें क्या रूल है, पहले इजेमार, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, पहले इजेमार था तो पहले भी हमारा इजेमार आएगा, फिर सब्जेक्ट था फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट था फिर नोट आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म था, इसलिए हमारा क्या आया, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इंग आया ना, इसलिए हमारा क्या लगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट था तो हमारा प्रीपोजिशन के साथ जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, एग्जाम्पल, एम आई नॉट सॉल्विंग द सम, इज द सम नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय मी। नेक्स्ट, इज सीता नॉट टेलिंग अ लाई, इसमें सीता सब्जेक्ट है और इज टेलिंग वर्ब है, ओ लाई ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ओ लाई इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा, ओ लाई विल बी द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। सो अकॉर्डिंग टू ओ लाई वी यूज द हेल्पिंग वर्ब इज ओ लाई, फिर नोट था नोट लगाया, फिर आईएनजी था इसलिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, फिर प्रीपोजिशन बाय, फिर जो सीता सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में भी सीता है। ओके, नेक्स्ट WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में क्या रूल है, पहले WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इजेमार आता है, फिर आईएनजी फॉर्म, सॉरी इधर फिर क्या जाएगा, सब्जेक्ट, WH इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको चेंज करेंगे, WH वर्ड इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल, व्हाई इज ही कुकिंग फूड, व्हाई इज ही कुकिंग फूड, तो इसमें पहले WH वर्ड आया, हमारा भी पहले WH वर्ड आना चाहिए, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब आया, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, लेकिन हमारा जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव है इसमें हम यूज करेंगे वो किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट फूड था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया, तो फूड के अनुसार क्या लगा, इज, व्हाई इज फूड, फिर आईएनजी था, फिर बीइंग कुक्ड, फिर प्रीपोजिशन बाय, फिर ही बन गया हिम, ठीक है। रिमेंबर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और जिस टेंस में है उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, डूइंग इसमें वर्ब है, आर डूइंग इसमें वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। नेक्स्ट, इसको नेगेटिव में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ नॉट लग जाएगा, जैसे व्हाई आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग फुटबॉल, व्हाई आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग फुटबॉल, पहले WH वर्ड आया, हमारा भी WH वर्ड आया, फिर इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, फुटबॉल, पैसिव में सब्जेक्ट बन गया फुटबॉल, उसके अनुसार हम क्या लगाया, इज, व्हाई इज फुटबॉल, फिर नॉट था नॉट लगाया, फिर आईएनजी था,
फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया प्लेड, फिर प्रीपोजिशन बाय, फिर चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, हाउ टू चेंज प्रेजेंट परफेक्ट स्टेटमेंट्स इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस रूल। ओके, subject plus have as plus third form of verb plus subject. We know that in present perfect tense we use have or has plus third form of verb, have or has plus past participle form of the verb. यहाँ पहले से ही verb की थर्ड फॉर्म है, have as के साथ पहले से ही verb की थर्ड फॉर्म है। हमें क्या करना है पैसिव वॉइस में, हमें सिर्फ बीन बजाना है। ओके, वी शैल ओनली यूज बीन। ओके, बाकी तो सारे अपना सेंटेंस में है ही। एग्जाम्पल, समवन हैज स्टोलन माई पर्स, समवन हैज स्टोलन माई पर्स। जब इसमें समवन इसमें सब्जेक्ट था, हैज स्टोलन इसमें वर्ब था, माई पर्स ऑब्जेक्ट था। और पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, व्हाइल चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस, माई पर्स विल बिकम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है क्या, माई पर्स पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। और माई पर्स के अनुसार हैव में से हैज का प्रयोग किया गया, उसके बाद बीन का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो था ही स्टोलन, सिर्फ हमें बीन का प्रयोग करना पड़ा। जैसे बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म अलग नहीं हो रहा था, इस तरह बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अलग नहीं होना चाहिए। तो माई पर्स हैज बीन स्टोलन, ये जो समवन जो सब्जेक्ट है, समवन जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इसलिए इसको यहीं तक लिखते हैं, माई पर्स हैज बीन स्टोलन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज वॉच्ड द मैच। ही सब्जेक्ट है, हैज वॉच्ड इसमें वर्ब है और द मैच ऑब्जेक्ट है। सो द मैच विल बी द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस एंड अकॉर्डिंग टू द मैच वी शैल यूज द हेल्पिंग वर्ब हैज, देन बीन प्लस थर्ड फॉर्म वॉच तो था ही, देन प्रीपोजिशन बाय, देन ही बन गया हिम। द मैच हैज बीन वॉच्ड बाय हिम। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। While changing into passive voice, the rule will be subject plus have plus not plus been plus verb की third form plus preposition plus object. Example, Ajay has not spoken the truth. इसमें अजय सब्जेक्ट है, has not spoken इसमें वर्ब में लिया हमने और the truth ऑब्जेक्ट है। द पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे ये द ट्रूथ पहले सब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना, द ट्रूथ उसके अनुसार हैज, फिर नॉट, फिर बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, फिर बाय प्रीपोजिशन, फिर अजय। अजय नाम था, अजय का अजय रहता है, इसलिए क्या हो गया, द ट्रूथ हैज नॉट बीन स्पोकन बाय अजय। नेक्स्ट, शी हैज नॉट कलेक्टेड मनी, शी हैज नॉट कलेक्टेड मनी। इसमें सी सब्जेक्ट है, हैज नॉट कलेक्टेड इसमें वर्ब है और मनी ऑब्जेक्ट है। व्हाइल चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट विल बी द सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मनी था ये सब्जेक्ट बन गया मनी, एंड अकॉर्डिंग टू मनी द हेल्पिंग वर्ब हैज बीन यूज्ड, तो हैज का प्रयोग किया गया। फिर नॉट था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट था, फिर हमने नॉट का प्रयोग किया। फिर ये परफेक्ट टेंस है इसलिए बीन का प्रयोग किया। कलेक्टेड थर्ड फॉर्म था ही, बीन के साथ कलेक्टेड थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। फिर प्रीपोजिशन बाय, फिर जो सी सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया हाँ। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव। ओके, द फर्स्ट हैवेज प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पहले ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, एक्टिव है, तो हमारा पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हैवेज से स्टार्ट है तो हमारा भी हैवेज से स्टार्ट होगा। फिर सब्जेक्ट है, फिर हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए। फिर थर्ड फॉर्म है, हमारा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। फिर प्रीपोजिशन, देन जो सब्जेक्ट था, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया और ये जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। एग्जाम्पल, ठीक है क्या, और हैव यू मेड ए नॉइज, हैव यू मेड ए नॉइज,
इसमें यू सब्जेक्ट था और ए नॉइज इसमें ऑब्जेक्ट था और हैव मेड वर्ब था। जब हम पैसिव में चेंज किया तो क्या किया हमने, तो पहले हैवेज था तो पहले हमने हैवेज का प्रयोग किया किसके अनुसार, ए नॉइज के अनुसार। ए नॉइज के अनुसार इधर हैज का प्रयोग किया गया। देन बीन प्लस भर की थर्ड फॉर्म मेड, सिर्फ बीन लगाए, मेड तो था ही, मेड भर की थर्ड फॉर्म तो इधर था पहले से ही, सिर्फ बीन का प्रयोग किया। फिर प्रीपोजिशन बाय, देन जो यू सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में भी। नेक्स्ट, हैव द फार्मर्स रिप्ड द क्रॉप्स, आंसर क्या आएगा, हैव द क्रॉप्स बीन रिप्ड बाय द फार्मर्स। ओके, नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैवेज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसका क्या रूल है, पहले हैवेज फिर सब्जेक्ट फिर नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सिर्फ इसमें नॉट का प्रयोग किया गया, इंटरोगेटिव में नॉट, ये इंटरोगेटिव का पॉजिटिव वाला था और ये नेगेटिव आया इसलिए सिर्फ नॉट का प्रयोग किया गया। और इसमें यही रूल है पहले हैवेज फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बीन फिर भर के थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। हैज ही नॉट किल्ड ए स्नेक, इसमें ही सब्जेक्ट है और ए स्नेक ऑब्जेक्ट है और हैज किल्ड वर्ब था। अब जब हमने पैसिव में चेंज किया, ए स्नेक के अनुसार हमने इधर पहले हैज का प्रयोग किया फिर ए स्नेक लिखा, हैज ए स्नेक, फिर नॉट था नॉट लगाया, फिर किल्ड भर के थर्ड फॉर्म था, हम बीन के साथ भर के थर्ड फॉर्म लगाया, फिर प्रीपोजिशन बाय, फिर ही बन गया ही। नेक्स्ट, हैड द गार्डनर नॉट वाटर्ड द प्लांट्स, यहाँ द गार्डनर इसमें सब्जेक्ट था और द प्लांट्स ऑब्जेक्ट था। जब हमने पैसिव में चेंज किया द प्लांट्स इधर सब्जेक्ट बन गया। जब प्लांट्स इसमें द प्लांट्स इसमें सब्जेक्ट बना उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, हैव, परफेक्ट टेंस में क्या लगा, हैव लगा, हैव द प्लांट्स, नॉट फिर बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट WH क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट WH वर्ड फिर हैवेज फिर सब्जेक्ट फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह पैसिव में पहले WH वर्ड फिर हैवेज फिर सब्जेक्ट फिर बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। पहले WH वर्ड है मीन्स आपका भी WH वर्ड आना चाहिए और WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, तभी जाके वो क्वेश्चन बनता है। ठीक है क्या, हाँ। तो एग्जाम्पल, हु हैज सीन द विंड, आंसर हु क्या बना, बाय हुम, उसके अनुसार हैज, हैज किसके अनुसार आया, यहाँ द विंड ऑब्जेक्ट था, जब इधर सब्जेक्ट बनने के लिए आया उसके अनुसार हैज लगा। बाय हुम हैज द विंड बीन सीन, इसमें सब्जेक्ट नहीं था इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया। नेक्स्ट, व्हाई हैव यू रिटन अ लेटर, आंसर व्हाई हैज ए लेटर बीन रिटन बाय यू, और इसका नेगेटिव भी हम कर सकते हैं। ठीक है क्या, सिर्फ नॉट का प्रयोग होगा, व्हाई हैज सीता नॉट रिटर्न माय बुक्स, आंसर व्हाई हैव माय बुक्स नॉट बीन रिटर्न बाय सीता। इसमें सीता सब्जेक्ट था और माय बुक्स इसमें ऑब्जेक्ट था। ठीक है ना, तो माय बुक्स पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनने के लिए गया, इसलिए पहले तो व्हाई था इसलिए हमने पहले व्हाई लगाया। WH वर्ड जो था वही रहेगा WH वर्ड, सिर्फ हु बाय हुम में बदलता है, या हु में रखोगे तो लास्ट में फिर बाय लगाओगे। तो व्हाई था तो व्हाई लगाया और माय बुक्स के अनुसार परफेक्ट टेंस में हमने हैव का प्रयोग किया। माय बुक्स प्लूरल नंबर है इसलिए इसके साथ हैव का प्रयोग किया गया। व्हाई हैव माय बुक्स, फिर नॉट का था फिर नॉट लगाया, फिर थर्ड फॉर्म था हमने बीन प्लस भर के थर्ड फॉर्म किया, फिर प्रीपोजिशन बाय देन सीता। ओके, फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू।